जिले के डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ की बैठक जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार झा की अध्यक्षता में और संघ के जिला प्रवक्ता राहुल कुमार गौइट के संचालन में आयोजित हुई। बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के आधार पर लगातार 1997 से विभिन्न विभागों व मधुबनी जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशु लिपिक तथा आईटी बॉय एवं गर्ल के सेवा समायोजन की मांग को लेकर शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित विकास भवन परिसर में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष नीतीश झा की अध्यक्षता में सामान्य बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य के सेवा समायोजन किया जाए। इस मामले में आवेदन को मुख्य सचिव बिहार पटना को अग्रसारित करने का अनुरोध किया गया। कर्मियों का कहना है कि 1997 से अब तक लगातार राज्य सरकार के प्रायः सभी विभागों, निगमों, कार्यालयों, निकायों में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्ट्रॉन द्वारा कर्मियों की सेवा निरंतर प्राप्त की जा रही है। राज्य के विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग महत्वता है। सभी विभाग पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत होने के साथ साथ ऑनलाइन पद्धति की ओर अग्रसर है। ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे आम जनों के हित के लिए चलाई जा रही है, जिसका सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यालयों में पेपरलेस की व्यवस्था का दौर शुरू हो चुका है, जिसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। जिम्मेदारियों में आधिकारिक वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि कर्मियों का कहना है कि सरकारी सेवकों की तरह हम भी उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। हम जैसे कर्मियों की सेवा वापसी के उपरांत सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना होगा, जिसे देखकर सरकार हम लोगों को सेवा समायोजन का लाभ प्रदान करने पर गंभीरता से विचार करे। बैठक को जिला सचिव नवीन कुमार पाल, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मेहता, जितेंद्र कर्ण, मीडिया प्रभारी अनंत कुमार, रमन मिश्र, पंकज कुमार, रूपा कुमारी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। कोई जरूरत रही है तो हम सब निर्वहन किया। अभी वर्तमान में एलआरसी का इस प्रकार का प्रेशर था, ग्रेडिंग की व्यवस्था चल रही थी। हमारे साथियों दिन रात मेहनत, रात 12 बजे फोन होती थी तो बताते कि काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्यालय, कोषागार है, डीटीओ है, ऐसे अनेकों कार्यालय जो हमारी सेवा के बिना वो कार्यालय बंद हो जाएगी। अब हम सब इस अपेक्षा में आ गए हैं व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में अगर सरकार के द्वारा पहल नहीं की जाती है तो आंदोलन का अगला चरण क्या होगा? हम लोग का एक ही व्यवस्था है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्र जो सरकार के द्वारा है इसी को हम लोग वोट कर रहे हैं और इसी के आधार पर अपनी मांग रख रहे हैं। यदि इसके आधार पर भी हम लोगों का कुछ नहीं होता है तो संविधान ने और ये पत्र ने हमें अधिकार दिया है कि सरकार से हम अपनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी भी मार्ग पर चलेंगे। ये हमारे भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन हमारी इस सरकार से पूरी और आशा और विश्वास है कि ये सरकार हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ जरूर करेगी, क्योंकि इन्होंने जो वादा किए हैं ये वादा पर जरूर उतरने वाले हैं। इनके लिए हम उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि हमारी जो व्यवस्था है इसको देखा जाए। ये पत्राचार हमारे द्वारा जो दिखाया जा रहा है ये विभाग का पत्राचार है। ये इस पत्र में अमूल सिवानी सर जो उसमें बैठक में उपस्थित थे, जो भी वर्तमान में मुख्य सचिव है, इनके द्वारा भी इस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली का गठन किया जाए, क्योंकि इसकी विस्तृत व्यवस्था बन गई है। ये भविष्य बहुत ही व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए इसका एक संवर्ग होना चाहिए। एमटीएस में हम लोगों की बात हुई, एमटीएस सुदृढ़ नहीं किया जाता क्योंकि हम लोग की व्यवस्था इंटर पास है और उसमें मैट्रिक का लेवल है, तो इसलिए हम लोग उसमें नहीं हो सके। एलडीसी में उतना सीट सेंक्शन नहीं है जितना हम लोग यहाँ ऊपर कर्मचारी है पूरे बिहार में। आज जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर बैठक किया गया है, इसका क्या निर्णय लिया गया? आज जो यहाँ पर बैठक किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का मांग है जो एक समाज संयोजन किया जाए, सरकार से हमारा यही मांग है। और हम लोग का जो भी देता है वो सब समय से मिले। हम लोग को बहुत ऑफिस में परेशान किया जाता है, ये काम को पदाधिकारी के द्वारा प्रेशर दिया जाता है। हम लोग का मांग है जो सरकार से जो हमारा एक समायोजन किया जाए। आप अपना परिचय दीजिए। रूपा कुमारी, ऑपरेटर डाटा एंट्री। पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम नवीन कुमार पाल हुआ। मैं यहाँ जिला ऑपरेटर संघ का सचिव हूँ, मनोनीत सचिव हूँ। हम लोग जो आज यहाँ बैठक की है उसका मेन उद्देश्य हम लोगों का सेवा समायोजन। सेवा समायोजन हम लोग मैं कहना चाहूँगा जो बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय
से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय अंचल ब्लॉक तक हम लोग 15 से 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। आज जो सरकार, बिहार सरकार देश में अपना नाम परचम कर रही है डिजिटलाइजेशन के लिए, जो बिहार इतने स्थान पे है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का उसमें अहम भूमिका है। हम लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय दिन रात एक करके बिहार सरकार को डिजिटलाइजेशन के लिए जो देश भर में परचम लहरा रही है, उसमें हम लोगों का अहम भूमिका है। परंतु 15 से 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह का स्थायीकरण का कोई नियमावली का गठन नहीं किया गया है। अतः हम लोगों के द्वारा संघ के मार्फत से हम लोग यही सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए, 100 समय वेतन मिले, ताकि हम लोग निश्चिंत पूर्वक काम कार्यालय में कर सकें। अभी हम लोगों का डर और एक भय बना रहता है, कभी भी किसी भी समय किसी भी पदाधिकारी के द्वारा एक छोटा सा आवेदन देकर के लिख दिया जाता है, आपका सेवा वापस किया जाता है। ये ना हो, ये डर हमारे साथियों के साथ ना हो। हम लोग चाहते हैं कि सेवा समायोजन हो जाए और अच्छे तरीके से काम करें। सरकार का और आज की जो बैठक हम लोग किए हुए हैं, जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि पिछले 25 वर्षों से हम लोग सरकार के विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में अपना सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई उचित सम्मान नहीं मिला। इसी को लेकर के हम लोगों को ऑफिस में मतलब देश की भावना से देखा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किए हैं। और हम लोगों का एकल मांग है सेवा समायोजन, और इसी सेवा समायोजन को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम लोग तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हम लोगों का सेवा समायोजन नहीं होगा। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं मधुबनी जिला इकाई DO संघ के प्रवक्ता हूँ।